नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और हम लगातार आपके लिए वो जानकारी लेकर आते हैं जो जानकारी आपको बताती है कि आपके लिए जो योजनाएं हैं वो किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, या फिर सीधे लहजे में कहें कि जिस तरह से अवैध कॉलोनियों में लगातार लोग आपको लुभावने सपने दिखा करके आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई को वहाँ लगा देते हैं जहाँ आपको पछताना पड़ सकता है। और इसी बात को लेकर हम लगातार अपने दर्शकों को जागरूक करते रहते हैं, और इसीलिए हम बातचीत करेंगे। डीटीपी साहब हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर आपके मीडिया का कि आज आप अवैध कॉलोनी के रिगार्डिंग सूचना लेने के लिए मेरे दफ्तर में पहुँचे हैं। जी, तो सर सवाल हमारा ये है, सवाल हमारा क्या, ये जनता का है कि अवैध कॉलोनियाँ जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में हैं उसमें गरीब आदमी क्या कुछ सोच समझकर फैसला ले, क्या कुछ मापदंड होते हैं, और किस तरह के वो अपनी आगामी जो उनकी सोच होती है कि मैं प्लाट लूं, तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, और इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? सर, अवैध कॉलोनियों के बारे में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाह रहा हूं कि जैसा कि 6 महीने पहले हमारे डिपार्टमेंट ने अवैध कॉलोनी पूरे ज़िले का अवैध के में पड़ने वाले अवैध कॉलोनियों का सर्वे के आदेश दिए गए थे, और सर्वे भी किया गया, मैनुअली भी सर्वे किया गया था, जिसमें 152 कॉलोनियाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की पाई गई थी। उसकी सारी कार्रवाई हमने पूरी अमली जामा पहना के रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को भेज दी थी, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि हर रोज़ तोड़ फोड़ करना या गरीब लोग सड़कों पे घूमता रहे, उसको रहने के लिए मकान ना मिले, उसको मकान देने की सरकार की प्रस्तावना है। और सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर गरीब आदमी को इसके रहने के लिए मकान मिले। तो इसी ट्रेंड पे मेरे विभाग ने ज़िले में सभी अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाया, जिसकी 152 कॉलोनियाँ पाई गई थी। मैनुअली सर्वे करवा दिया था, रिपोर्ट चली गई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये फिर चाहा कि नहीं, मैनुअली नहीं, इसको ड्रोन सर्वे भी करवाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि सरकार फैसला लेने के बाद कोई अवैध कॉलोनी छूट जाए और बाद में पता चले कि ये कॉलोनी का सर्वे नहीं हुआ है। को ध्यान में रखते हुए कैथल ज़िले में 4 टाउन्स का सर्वे, ड्रोन सर्वे हो चुका है, जिसमें कलायत, गुलाचिका, राजौन और पुंडरी, इनके सभी के अंदर की कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, और अब कैथल शेष बचा है। कैथल में सर्वे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 दिन के अंदर ड्रोन सर्वे से सर्वे करवाया जाएगा, और इसकी भी रिपोर्ट तैयार करके पूरे ज़िले की अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और सरकार को भेजी जाएगी। जी जी, तो जिस तरह कि आपने बताया कि सर्वे किया जा रहा है, और उसमें कैथल शहर का सर्वे होना जल्दी बता रहे हैं आपके 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो सर एक बार हमारे दर्शकों को या कैथल की जनता को ये बता दें कि उस सर्वे का तमाम लोगों को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है? सर, सरकार अवैध कॉलोनी के रिगार्डिंग ये चाह रही है कि उनको 4 हिस्सों में बांटा जाए। जो कॉलोनी 100% से लेके 75% के बीच में बनी है, फर्स्ट फेज़ काउंट किया जाए, और जो 75 से 50 के बीच में है उसको सेकंड फेज़ की काउंट किया जाए, और 50 से 25 के बीच में जो फेज़ बनता है उसको थर्ड फेज़ काउंट किया जाए, और लास्ट में चौथा जो फेज़ है वो है कॉलोनियाँ जिसमें निर्माण नहीं है, सड़कें बन चुकी हैं या बिजली के पोल लग चुके हैं, उनको चौथे फेज़ में काउंट किया गया है। और सरकार हमें जहाँ तक ये क्लियर तो नहीं बता सकता कि फ़ैसला क्या होगा, पर इतना ज़रूर है कि पहले 3 फेज़ में जो फैसला आना है वो आम जनता की हक में ही आएगा, जिससे उम्मीद है कि गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो जिस तरह के तमाम जानकारियां जो डीटीपी साहब के द्वारा दी गई हैं, उन जानकारियों को आप
समझें, क्योंकि वो आपके काम आ सकती हैं। तो सर डीटीपी साहब, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह जो आप लोगों ने एक अपनी ओर से सर्वे किया था, वो सर्वे सरकार को भेज दिया, उसके बाद अब मैं उससे ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, उसको भी सरकार को भेज दिया जाएगा। ये तमाम जो आपने एक पैमाना तय किया है या फिर आपके जो सर्वे होते हैं, उसके बाद आगामी जो कोई ऐसा व्यक्ति ये मंशा रखता है कि अवैध कॉलोनी तैयार की जाए, उसको बेच करके लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाएं, ऐसे लोगों को क्या कुछ चेतावनी देता है विभाग? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अपने डायरेक्टर की तरफ से कर दूं, जिला प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से भी कर दूं और मेरी तरफ से भी। मैं ये बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं पब्लिक को, या ज़िले के अंदर जो कॉलोनाइजर हैं, जो डीलर हैं, जो अवैध कॉलोनियों काटने का काम करते हैं, ये बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, 152 कॉलोनियाँ जो हैं विभाग ने इनको फ्रीज कर दिया गया है। और अगर इनके अलावा कोई भी कॉलोनी आती है तो ये समझें कि उनको जो है किसी तरह का कोई चांस नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी तरह से भी उनको पनपने नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरह की हम बातचीत कर रहे थे, इस बातचीत को ज़रा समझिए आप। जो कॉलोनी काटने वाले हैं वो लोग भी, जो प्लाट लेने की इच्छा रखते हैं वो लोग भी, ज़रा समझिए कि मामला। और आसान लहजे में आपको बता दें कि जो 152 कॉलोनीज़ जिनका डाटा तैयार करके सरकार को भेजा जा चुका है विभाग के द्वारा, अब 152 के अलावा जो नई तैयारी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि बड़ी गाज गिर सकती है। क्योंकि जो तमाम सरकार के फरमान हैं, उन फरमान के आधार पर ही जो कैथल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीटीपी साहब हैं, तमाम लोगों ने अपने स्तर पर जो पूरी जांच थी, जो पूरा इनका एक पैमाना था, वो तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन आगे की चेतावनी उन लोगों को है जो लोग ये सोचते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ काट करके मोटी कमाई कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएं सावधान, क्योंकि बड़ी गाज गिर सकती है। तो सर इस बारे में अगर बात करें तो क्या कुछ इसमें एक ये लगाया जा सके, कोई डेडलाइन दी गई है सरकार की ओर से कि इन कॉलोनियों पर कब तक सरकार अपनी मंशा जाहिर कर देगी? सर, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 15 मार्च तक का टाइम दिया है सर्वे करवाने का, और हमें उम्मीद है कि हम 15 तक इसको कंप्लीट कर देंगे और सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। जी। तो यानी कि उसके बाद जब इनके विभाग का सर्वे पहुंच जाएगा हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस भेज देगा सरकार के पास, उसके बाद सरकार की अपनी इच्छा है, उनके पास अपनी शक्तियां हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि ये जनता के फ़ायदे की जो नीति है वो कब धरातल पर फलीभूत की जाए और उसकी घोषणा की जाए। तो इसी तरह की तमाम बड़ी जानकारियों को हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। तो डीटीपी साहब, अपनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका थैंक्स करने से पहले मैं फिर पब्लिक को आगाह करना चाह रहा हूं कि 152 कॉलोनियों के अलावा जिसका ड्रोन सर्वे भी हुआ है, मैनुअली सर्वे भी हुआ है, ये फ्रीज कर दी गई हैं कॉलोनियाँ सरकार द्वारा। इनके अतिरिक्त कोई भी नई कॉलोनी आती हैं, और गरीब आदमी ने भी ये ध्यान रखना है कि आने वाली नई अवैध कॉलोनियों में पहली बात तो प्लॉट लेने की सोचे ही ना। अगर किसी का मन बनता है तो वो जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अपनी अवैध कॉलोनाइजेशन के बारे में कन्फर्म कर ले कि क्या ये प्लॉट लेना मेरे हित में है या नहीं है। ये जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। अदरवाइज़ ये मेरा बिल्कुल उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में कि वहाँ पे कोई आदमी प्लॉट आदि ना खरीदे, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई को बर्बाद ना करें, क्योंकि उसमें जो है ज़िंदगी की बर्बादी तो शुरू हो ही जाती है, आने वाले उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो एक इंसान के स्तर पर इज्जत मान सम्मान का लेवल होता है, तो अगर किसी के पिता के ऊपर इस तरह की कार्रवाई का इल्ज़ाम लगता है तो उसका प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए मेरा सभी कैथल वासियों से, और ख़ासकर जो अवैध कॉलोनाइजेशन का काम कर रहे हैं डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, वो मेरा बात को ध्यान से सुन भी लें और उस पर नज़र भी रखें कि किसी को ये धंधा करने के लिए आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। तो
तो ये जानकारी सुन रहे थे और चेतावनी मैं कहूँगा, क्योंकि जो लोग अवैध कॉलोनी काटकर गरीब आदमी की जेब काटने का प्रयास करते हैं उन पर बड़ी गाज गिर सकती है। ये अभी आप सुन रहे थे और इस तमाम जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये जानकारी है आम जनता के लिए और ये चेतावनी है उन अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए। तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख पा रहे हैं कैथल का भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कैथल ब्रेकिंग न्यूज़।